हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी। मित्रों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल एग्जाम मॉडल साइट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल एग्जाम जो पेपर नंबर 118 ये है मित्रों, मॉडल साइट केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। और जो मित्रों ये पूर्णांक दिया गया है वो दिया गया है 70 नंबर का। फुल मार्क्स जिसके हैं वो 70 है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स ये लिखा हुआ है, जो इसका पूर्णांक है वो है 70 नंबर। और ये है जो मित्रों है वो है बिहार बोर्ड के लिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे यूपी बोर्ड के लिए, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट है। और जो ये केमिस्ट्री का है, तो चलते हैं बिना किसी समय नष्ट किए हुए। कैंडिडेट के लिए क्या है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों के ही उत्तर दें। दूसरा है दाहिनी ओर के हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तीसरा है इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। चौथा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित किया गया है। पांचवा है सब्जेक्शन में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। खंड आ है 70 प्रश्न है, जिसमें 35 अंकों का उत्तर देना अनिवार्य है। 35 प्रश्नों में से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए एक निर्धारित है। उपलब्ध कराएं OMR सीट के सही वृत्त काले नीले पेन से आपको करना होगा। खंड बा में 20 लघुत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के 2 अंक निर्धारित हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर अलग दिए गए हैं। तो बिना किसी समय नष्ट चलते हैं सेक्शन ए आ। ये है मित्रों 35 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 1 से 70 का प्रत्येक में सॉल्व करना होगा। OMR उत्तर प्रदेश का चिन्ह करें। किन्हीं को 15 मिनट करना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये मित्रों आएगा आपका 4 नंबर का। तो सबसे पहले ये 35 नंबर का हम लोगों को पेपर सॉल्व करना होगा। तो हम चलते हैं बिना किसी समय नष्ट किए अपने क्वेश्चन पर। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। 1 से 70 तक के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इन ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो मित्रों ये जो है वो है ऑप्शन बी सहसंयोजक ठोस, यानी विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इन ग्रेफाइट, तो वो है कोवालेंट, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद में जो मित्रों है आपका ऑप्शन नंबर प्रश्नोत्तर दूसरा वो है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो जो इसका आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो मित्रों जो इसका आंसर होगा एटम्स प्रेजेंट इन इस बॉडी सेंट्रेड पब्लिक यूनिट सेल इज। जो इसका मित्रों आंसर होगा वो आंसर होगा ए, यानी 2। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में 2 केंद्र होते हैं। बिलियन में अणुसंख् गुणधर्म का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉविगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सोल्यूशन इज डेंसिटी, यानी घनत्व, द्रव्यमान मतलब मास, क्वथनांक मतलब इवेलेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ताप मतलब टेम्परेचर। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा मित्रों जो आंसर है वो होगा क्वथनांक उन्नयन, यानी डेल्टा टीवी, यानी बिलियन में अणुसंख् गुणधर्म का उदाहरण है डेल्टा टीवी, यानी क्वथनांक उन्नयन। और इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो मित्रों ऑप्शन ए K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, NaCl यानी नमक। ऑप्शन सी यूरिया NH4CNO, ग्लूकोज C6H12O6। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोडक्ट्स मैक्सिमम डिप्रेशन इज फ्रीलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर होगा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फाइड, यानी ऑप्शन ए K2SO4। इसके बाद में जो मित्रों पांचवा क्वेश्चन आपका आएगा वो क्वेश्चन मित्रों है द्रवित NCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द सब्सटेंस डिपोर्ट्स इन कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज। तो इसका आंसर ऑप्शन है जो है वो क्लोरीन, सोडियम अगलगम, हाइड्रोजन। जो इसका आंसर होगा वो होगा Na+, यानी ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही है। तो द्रवित NaCl में सोडियम यानी ऑप्शन बी उत्पन्न होता है। इसके बाद में जो मित्रों है क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस के 0.76 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव होगा। If the standard oxidation potential of an electrode in 0.76 volt, then is a standard reduction potential is। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा मित्रों 0.26, यानी ऑप्शन सी माइनस के 0.76 वोल्ट। मैंने आपसे कहा जो प्रबल अपसायक है उतना ही वह दुर्बल अपचायक होगा।
तो इसके बाद मित्रों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी दिखाइए कंप्यूटर महाशय। जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आएगा। तो मित्रों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये रहा आपकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर। चीनी के प्रतिलेपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। C12H22O11 प्लस H2O साइनोफेरो H पॉजिटिव C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की। बी एक अणुक। सी छदम प्रथम कोटि की। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द इन्वर्सन ऑफ कैन सुगर और प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो मित्रों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट करें। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर है सी छदम या प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया में किसी का उत्प्रेरक होता है। जो उत्प्रेरक ऊपर काम करता है वो है H+ यानी हाइड्रोजन। तो ये मित्रों ऑप्शन नंबर 3 छदम या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद मित्रों ऑप्शन नंबर 8 जो है वो किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग Ka² B इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं। ये मित्रों वैकल्पिक उदाहरण दिया गया है एनसीईआरटी पैटर्न में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो ए उसका है वो है 2, ऑप्शन बी है वो है 3। जो ये K² B है तो ये मित्रों बता रहा हूँ मैं इसमें प्लस B 3। और जो इसका 3 ऑप्शन है वो भी अभी आएगा आपके पास। आप देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या उसमें सही है। तो मित्रों इसमें जो सही है वो E=0 हो जाता है और K⁴ इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि आपको ऑर्डर निकालना है। तो इसकी जो कोटि होगी वो होगी मित्रों 3, यानी ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल सही है। इसे 2 ले लिया, बी को मान लेते हैं हम 1, यानी 2 और 1 मिलाकर हो गए 3। तो इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो आएगा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। पहला ए अपोहन, दूसरा टिंडल प्रभाव, तीसरा पायस वैद्युत कण संचलन। डी द मिग्रेशन ऑफ कोलाइडसी पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉल्ड। मित्रों कोलाइडी कणों का जो गमन होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन डी वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। जो ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद में जो 10वां क्वेश्चन मित्रों हैं वो है आपका वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। पहला ए अयस्क, दूसरा खनिज, तीसरा धातु मल, चौथा है डी गैंग। यानी वह पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। मित्रों फायदेमंद होता है तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। तो देखिए द नेचर सब्सटेंस फ्रॉम द स्टेशन इस मॉडल, तो वो है खनिज यानी मिनरल्स। मिनरल्स एक प्राकृतिक पदार्थ है। सॉरी ये मिनरल्स नहीं है। इसमें जो मित्रों होएगा वो होएगा अयस्क। धातु का निष्कर्षण सुगमतापूर्वक किया जाता है उसे कहते हैं अयस्क। इसके बाद में जो मित्रों आएगा साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है यानी साइनाइड। CN जो विधि है उससे क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो मित्रों साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर यानी ऑप्शन सी प्राप्त होता है। इसके बाद जो मित्रों है क्वेश्चन नंबर वो है 12, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो मित्रों हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है वो है NH3, ऑप्शन बी H2O, HCl, HF। तो मित्रों FOI या N ये भी जो जुड़े हैं ये भी Cl के साथ करता है। तो मित्रों हाइड्रोजन बंध जो नहीं बनाता है वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद में जो मित्रों है वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत ही जल्द वो क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिए। S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज A है +K2, B है +K8, C है +4, D है 0। तो मित्रों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि S8 की सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मित्रों इसमें ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी D=0। S8 की ऑक्सीडेशन संख्या 0 है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है आपका वो है 14, निम्नलिखित यौगिक में प्रबल अम्ल है। HCl है, HF है, HBr है या HI है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, V है हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग कि जो
14 क्वेश्चन है, इसमें प्रबल अम्ल है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI। द स्ट्रॉन्ग एसिड मैग्नेस्ट इज है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें गोताखोरों में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी नियान, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन, नियान। तो मित्रों जो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर नंबर, बता रहा हूं मैं आपको, इसमें है ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यानी गोताखोर के पास जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। उसके पास हीलियम होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक संयुक्त गैसों का मिश्रण होता है। यानी समुद्री गोताखोरों के पास सांस लेने में जो सिलेंडर में गैस भरी होती है वो होती है हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 16वां क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में अंतर्गत है? ए एस ब्लॉक में, बी पी ब्लॉक में, डी सी डी ब्लॉक में, एफ डी है जो एफ ब्लॉक में। तो मित्रों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ब्लॉक में। निम्नलिखित में से प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य, यानी संक्रमण तत्व में जो श्रेणी का तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन ए CR, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी है Mg, ऑप्शन डी है Mn। तो ऑप्शन जो मित्रों है उसका जो आंसर मित्रों सही हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Mg। यानी जो Mg है Sc भी आता है -2, ये 2 वर्ग में आता है। उसके बाद में जो इसका आंसर मित्रों सही हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आंसर इसका सी ही सही होगा, वो है Mg। यानी सी में यहाँ टिक मान लीजिए। ऑप्शन 18 जो है वो है आपका लैंथेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जेटर तथा वाई की त्रिज्या समान है, ऑप्शन बी जेटर तथा एनबी की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, ऑप्शन सी जेटर तथा एचएफ की त्रिज्या समान है, ऑप्शन डी जेटर तथा जेएन की ऑक्सीडेशन समान है। तो ऑप्शन सी लैंथेनाइट संकुचन में जेड आयर और एचएफ की त्रिज्या समान होती हैं। यही लैंथेनाइट संकुचन के लिए जो तत्व होता है वो बहुत ही उत्तरदायी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? CO2 पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव या Zn2 पॉजिटिव। द आयन ऑफ विच द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायनामैग्नेटिक। तो इसका जो मित्रों आंसर होगा वो मित्रों, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो इसका मित्रों आंसर होगा वो होगा Zn2 पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका साइड होगा Zn2 प्लस। ये मित्रों होता है वो संक्रमण धातु के आयनों के लिए प्रतिचुंबकीय का कार्य करता है। जो 20वां क्वेश्चन है वो है मित्रों, जटिल आयन CuNH3 का होल पावर 4 कोष्टक 1 2+ की संरचना वर्ग तलीय है। उस जटिल आयन में Cu2 पॉजिटिव का प्रसंकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, ये जो मैं Cu बता रहा हूँ NH3 का होल पावर 4 2 पॉजिटिव की संरचना एक वर्ग तलीय है। वर्ग तलीय है मतलब क्वेश्चन खुद आंसर बता रहा है। इसमें ऑप्शन ए है sp3, ऑप्शन बी sp3d² dsp2 या dsp2। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर है सी वो है dsp²। क्वेश्चन नंबर 21 है PtC2H4Cl3 होल पावर माइनस में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pt इन PtC2H4Cl3 इज। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या है Pt। मित्रों आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, Pt + 0 बराबर -1 × 3। तो मित्रों ये आएगा -3, उधर हमने x मान लिया तो Pt -3 बराबर जो आएगा -1 हो जाएगा और प्लस के उधर साइड जाएगा 2। तो Pt बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? Pt बराबर +2। तो मित्रों इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, यानी Pt की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है? Pt की ऑक्सीडेशन संख्या है +2। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? जो ऑप्शन ए है वो 3 क्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन जो बी है वो है क्लोरोबेटेन, ऑप्शन जो सी है वो है 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, जो ऑप्शन डी है 2 क्लोरो 2 मेथेन। इसे जोड़ सकते हैं IUPAC। 1 मेथ प्रो ब्यूट Cl ऊपर जोड़ दिया, ये बॉन्ड श्रृंखला जोड़ दी, ये कार्बन की 4 श्रृंखला हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 मेथ प्रो ब्यूट 3 4 1 मेथ प्रो ब्यूट, ये हो जाएगा मित्रों ब्यूट। तो आप ये 2 क्लोरो ऊपर 2 जुड़ गया ना, नीचे 2 क्लोरो है, तो मित्रों हो जाएगा इसका 2 क्लोरोब्यूटेन। ऑप्शन नंबर जो इसमें 23 है वो है मित्रों का निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी
एल्कोहल में विभेद किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन विधि, ऑप्शन नंबर बी लूकास प्रतिकारक विधि, ऑप्शन नंबर सी विक्टर मेयर विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसमें जो है आपका वो ऑप्शन नंबर है सी विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में विभेद किया जाता है। समझ गए मित्रों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। और मित्रों इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर आता है, यानी सॉरी ऊपर वाले क्वेश्चन में उपयुक्त सभी था, सॉरी उसमें है 24 निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? ये झटके से सॉल्व हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म CCl3 का प्रयोग जो किया जाता है वो निश्चेतक यानी बेहोशी के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन या एसीटल्डिहाइड। तो कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज फॉर्मुलाइज, तो होता है एसीटोन। एल्कोहल में कौन रहता है? यानी माइनस के OH क्रियात्मक समूह या CHO क्रियाशील सूचक या CO क्रियाशील सूचक। तो एल्कोहल होता है CH3 एथिल एल्कोहल COOH। तो उसमें जो बॉन्ड रहता है वो NH3 क्रियाशील मूलक हो ही नहीं सकता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए माइनस बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह रहता है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है? ऑप्शन ए फेलिंग ब्लेन, ऑप्शन बी कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी ग्रेनाइड अमेरिकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन में जो विभेद करता है उसका नाम है फेलिंग ब्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको फेलिंग ब्लेन कौन है। जो फेलिंग ब्लेन होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है। 28वां क्वेश्चन है प्राइमरी एमीन का क्रियात्मक मूलक निम्नलिखित में कौन है? NH, B NH2, C NH3, D NH3+। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। तो उसका जो मित्रों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH2, ऑप्शन नंबर बी। A B NH हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसमें से कौन सा सही है। तो मित्रों जो आंसर सही होगा, ये बॉन्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये N, तो इसका जो मित्रों आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी NH2 ही सही होगा। 29वां जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तनु एवं अल्प क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के गोल को कहा जाता है? फेंटॉन अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक या तालन का अभिकर्मक। तो मित्रों इसे जो कहते हैं, ये कुएं में दवा डाली जाती है, इसे मित्रों कहते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसे मित्रों हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी बेयर अभिकर्मक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिनाल को जस्ता के चूड़ के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? ऑप्शन ए नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी एनिलीन, ऑप्शन सी बेंजीन, ऑप्शन डी जिंक फिनॉक्साइड। तो मित्रों इसमें जो बनता है वो है जस्ता यानी Zn, और फिनाल को जब हम लोग चूड़ के साथ उबालते हैं तो इसमें मित्रों बनता है, आप बॉन्ड बना के इसमें जोड़ सकते हैं, ये O बन गया सिंगल बॉन्ड N के साथ बेंजीन के साथ तो करते हैं। तो मित्रों सीधी सी बात है, बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, तो बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। सॉरी बेंजीन बन जाएगा, केवल बेंजीन बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है, बेंजीन बन जाएगा। CuH6C6 ऊपर 5OH तो C6H5OH, तो इसमें जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक मूलक है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक मूलक होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH या सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड CO या सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका जो आंसर ये होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो इसका आंसर होगा वो मित्रों इसका आंसर होगा COOH। एक कार्बनिक यौगिक की अपक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है जो फटफटाहट का उत्तरदायी होता है? पहला ए एल्केन, दूसरा एल्किन, तीसरा एस्टिक अम्ल, चौथा एथिल एल्कोहल। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि एन ऑर्गेनाइज्ड कंपाउंड रिएक्शन विद एक्वायस कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस एवर सेंस विच इज द फॉलोइंग इज दिस कंपाउंड? एस्टिक अम्ल CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही है जो है एस्टिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 33 वो है ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र में
व्यक्त किया जाता है। ये मित्रों क्वेश्चन है आपका, ईस्टर को कैसे व्यक्त किया जाता है। इसे आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ आर यानी ईस्टर से व्यक्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आर सी डबल ओ आर, ये बिल्कुल ही इसका सही है, यानी 33वां क्वेश्चन। तो मित्रों ये अब आपको मैं सेकंड पेपर में बताऊंगा, यानी सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तब तक कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो उसमें कमेंट करें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल